आगे चलते हैं साथियों, तो हम चर्चा कर रहे हैं और वो ये है कि आज का दिन हम चर्चा करेंगे ज्ञान व्यापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है, वो डिस्प्यूट क्या है, क्यों ये कारण से फिर से सुर्खियों में आया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा कौन सा निर्णय दिया है जिसके चलते हुए यह मसला फिर से सुर्खियों में आ गया है। आइए चर्चा करते हैं, महत्वपूर्ण है और आपको इसके लिए पहले एक न्यूज पढ़ा देते हैं। न्यूज कुछ इस प्रकार से है और क्या न्यूज है पहले आप इसे पढ़ लीजिएगा। अगर आपको मालूम हो तो ये अप्रैल की न्यूज है, हमने अप्रैल में आप लोगों को पढ़ाई थी। न्यूज ये थी मैंने अप्रैल में भी ये क्लास के अंदर समझाया है, इधर देखिएगा। अप्रैल की न्यूज ये थी साथियों कि वाराणसी कोर्ट ऑर्डर एएसआई सर्वे ऑफ ज्ञान व्यापी मॉस्क एडजेसेंट टू दी काशी विश्वनाथ टेंपल। इसे आप इस तरह से समझने का प्रयास करिए। अगर आपको ध्यान हो तो 8 अप्रैल की न्यूज थी। 8 अप्रैल की न्यूज ये थी कि वाराणसी की कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहा था, क्या कहा था, कि वो ज्ञान व्यापी जो मॉस्क है जो कि बिल्कुल काशी विश्वनाथ टेंपल के बगल में जुड़ी हुई है, वहां पर सर्वे करे। किस चीज का सर्वे करे ये मैं आपको याद दिलाऊंगा, हालांकि मैं पहले भी इसे पढ़ा चुका हूं, एक बार फिर से देखिए। तो क्या था, सुप्रीम कोर्ट से पहले देखिए, कोर्ट के अंदर मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं। स्ट्रक्चर सबसे पहले होती है जो आपकी सिविल कोर्ट्स होती हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिन्हें आप कहते हैं, उसके ऊपर हाई कोर्ट होती है और हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट होती है। तो वाराणसी की कोर्ट ने अप्रैल में यह फैसला दिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे से कहा कि आप जांच करिए। मैं मुद्दे को बताऊंगा क्या है, लेकिन आज की न्यूज ये पढ़ लीजिए क्या है। इसी न्यूज के साथ साथ आप एक न्यूज और पढ़िए और यह है कल की न्यूज, और इसमें क्या है, ज्ञान व्यापी मॉस्क टाइटल डिस्प्यूट जो 8 अप्रैल वाला था, इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि स्टे कर दीजिए लोअर कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को, यानी लोअर कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उन्हें रोक दीजिए। तो दो बातें रिलेट करिए, पहले वाराणसी कोर्ट के द्वारा अप्रैल में दिया गया फैसला और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला, दोनों को ऐसे रिलेट करिए कि हाई मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर हाई कोर्ट होती है। हाई कोर्ट ने क्या कह के रुकवा दिया कि आप अपनी प्रोसीडिंग्स को रोक दीजिए। तो पहला सवाल तो हम इंडियन पॉलिटी का समझते हैं, फिर हम मुद्दे में जाएंगे। हम पहले व्यवस्था, राज व्यवस्था के बारे में समझते हैं। सवाल यह है कि क्या हाई कोर्ट किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हियरिंग को या प्रोसीडिंग्स को रोक सकती है? बड़ा सवाल है, पहले इसका जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो हमें इसका जवाब मिलता है आर्टिकल नंबर 226 के अंदर। कहां मिलता है हमें इसका जवाब? मिलता है आर्टिकल नंबर 226। याद करिए, ये सेम ऐसा ही आर्टिकल हम नंबर 32 में भी पढ़ते हैं, जिसमें कि रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। तो रिट जारी करने की शक्तियों में जो 226 नंबर है वो क्या कहता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं साथियों। अगर आपको मालूम हो तो देखिए, हाई कोर्ट ने जो लाइन बोली है उसने कहा है, व्हाइल स्टेइंग द ऑर्डर ऑफ वाराणसी कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट अंडरलाइन दैट हाई कोर्ट कैन इंटरफेयर टू कीप सबऑर्डिनेट ट्रिब्यूनल और कोर्ट विद इन द बाउंड ऑफ देयर अथॉरिटी। अब ये बात कहां लिखी है कानून में? ये तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन में है, मतलब संसद में कहीं लिखी हुई है क्या, संविधान में कहीं लिखी हुई है क्या? यस साथियों, ये पढ़िए, आपको मैंने आर्टिकल नंबर 226 के अंदर जो रिट पढ़ाई जाती है, देखिए अक्सर आप और हम जो हैं रिट पढ़ते तो हैं, रिट के अंदर हम लोग खूब सारी रिट्स पढ़ के बैठे होते हैं, 5 रिट पढ़ी होती है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी और क्यू वारंटो, पढ़ते तो हैं, लेकिन कभी ये याद नहीं रख पाते कि आफ्टर ऑल ये जो रिट पढ़ाई जा रही है, इस रिट का उद्देश्य क्या है। हमको याद तो होती है, उपयोग याद नहीं होता। आज मैं उपयोग के साथ बता रहा हूं और उपयोग के लिए इस लाइन को पढ़िए और मैच करिएगा। इधर देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोहिबिशन के आगे लिखा हुआ है, दिस रिट इज इशूड बाय द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट टू एनी इंफीरियर कोर्ट। इंफीरियर कोर्ट का मतलब समझ में आ गया, अपने से निम्न जो कोर्ट है उनके लिए, और क्वाजी जुडिशियल बॉडी जैसे ट्रिब्यूनल्स हैं उनके लिए, बॉडी प्रोहिबिटिंग इट फ्रॉम कंटिन्यूइंग द प्रोसीडिंग इन ए केस वेयर इट हैज नो ज्यूरिडिक्शन टू ट्राई, यानी कि ऐसे किसी भी मामले की सुनवाई को रोकना जहां इनका क्षेत्र अधिकार नहीं होता। तो क्या हाईकोर्ट लोअर कोर्ट की कार्यवाही को रोक सकती है? रोक दिया है, आपके सामने यही तो उदाहरण है। आप इधर देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक दिया। तो मुद्दा तो समझ में आ गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के काम करने को रोक दिया है और कानून के सम्मत रोका है। अब हम बात भी कर लेते हैं, ऐसा कौन सा मुद्दा था और क्यों रोक दिया भाई? हम ये भी तो जानना चाहेंगे मुद्दा कौन सा था, तो हम मुद्दा बताते हैं साथियों। असल में जब आप वाराणसी की यात्रा पर जाते हैं, बनारस की यात्रा पर जाते हैं, तो काशी विश्वनाथ टेंपल यहां के सबसे प्रमुख स्थलों में से एक है साथियों। काशी विश्वनाथ टेंपल के साथ में एक चीज का विवाद जुड़ा है, एक संरचना का, एक स्ट्रक्चर का विवाद जुड़ा है, और वो स्ट्रक्चर है यहां पर बनी हुई मस्जिद, जो कि मॉस्क जो है वो काशी विश्वनाथ टेंपल के बिल्कुल एडजेसेंट बिल्डिंग पर है। अगर आप देखें तो एक तरफ काशी विश्वनाथ मंदिर है और उसी के साथ जुड़ी हुई एक मस्जिद है जिसका नाम है ज्ञान व्यापी मॉस्क है। विश्वनाथ टेंपल
टेम्पल और ज्ञानव्यापी मॉस्क दोनों एक ही प्रमाइसिस में हैं, यानी एकदम जुड़ी हुई हैं, ऐसी प्रतीत होती हैं। ठीक है, लोगों का कहना क्या है, जो मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, उनका कहना यह है कि काशी विश्वनाथ टेम्पल का निर्माण महाराज विक्रमादित्य ने आज से लगभग 2000 साल पहले करवाया था। 2000 साल पहले बनवाए गए इस भगवान शिव के मंदिर को औरंगजेब ने, जो 17वीं शताब्दी के अंदर एक मुगल आक्रांता था, जिसने उस समय पर बहुत सारे मंदिर मस्जिदों को तोड़ा था, मंदिरों को तोड़ा था और मस्जिदों का निर्माण करवाया था, उसी ने काशी विश्वनाथ परिसर के अंदर मंदिर के बहुत सारे प्रांगणों को और क्षेत्रों को तुड़वा करके और उसी के बगल में मॉस्क का निर्माण करवा दिया था। साथियों, ऐसा क्लेम करने वाले व्यक्ति का जो नाम है, उसका नाम है विजय शंकर रस्तोगी। विजय शंकर रस्तोगी नामक किसी व्यक्ति ने हाल ही में बनारस हाई कोर्ट में एक केस दायर किया और कहा कि ऐसी बात है साहब कि काशी विश्वनाथ प्रेमाइसिस जो था उसको तोड़ करके, उसके अवशेषों को लेकर के इस ज्ञान व्यापी मस्जिद का निर्माण किया गया है। वाद यह है कि आप जो हैं, यानी हाई कोर्ट, सॉरी, बनारस कोर्ट से यह कहा गया था कि आप इस मामले की जांच करिए। अब आप पूछेंगे कौन जांच कर सकता है इस बारे में कि भाई ये मॉस्क जो है, इस मॉस्क में विश्वनाथ टेम्पल वाले पत्थर लगे हैं कि नहीं, तो इसके बारे में जांच कर सकता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यही कारण था कि बनारस कोर्ट ने, वाराणसी कोर्ट ने, जो सिविल कोर्ट है, उसने ये अप्रैल में फैसला सुनाया था कहते हुए कि हां ऐसा किया जाना चाहिए। और इसने इसीलिए मैंने आपको ये न्यूज पढ़ाई कि 4 अप्रैल को ये कहा गया था कि एएसआई जो है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसे ज्ञान व्यापी मॉस्क के अंदर जाकर के जांच करनी चाहिए। तो अब सवाल ये बनता है कि जांच करने का आदेश तो दे दिया था और इसमें यह भी कहा गया था कि इसका पूरा खर्चा जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उठाएगा और यूपी गवर्नमेंट उठाएगी। ठीक है, अब सवाल बनता है कि फिर एक बात बताइए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर स्टे क्यों दे दिया और ऐसा कौन सा नियम है जो कि ये फुलफिल नहीं कर पा रहे थे? हाँ भाई, क्यों इस पे कोई फैसला नहीं दे पा रहे थे? तो अब इसको ऐसे समझिए, असल में साथियों है क्या, एक मुद्दा और चलते हैं, हम आपको पूरी तरह से इसके अंदर और लेके चलते हैं। असल में हुआ यह था कि भारत के अंदर जब देश आजाद हुआ, भारत जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस समय एक बहुत बड़ा विषय था कि भारत में बहुत सारे मुस्लिम यहीं रुक गए थे, जबकि धर्म के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण किया गया था। विवाद यह था कि जब धर्म के आधार पर नया देश बन रहा है तो मुस्लिमों के लिए नया देश बन रहा है, तो यह देश जो है वो हिंदुओं के लिए रहेगा, यानी हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए, ऐसा एक मान्यता एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल या माइंडसेट ऑफ पीपल में बैठ गई। लेकिन उस समय तत्कालीन जो सरकार थी, उन्होंने ये कहा कि नहीं, इंडिया विल बी ए सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर का मतलब यह हुआ कि हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, यहां सब लोग सर्व धर्म संभाव के आधार पर रह सकते हैं, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, जो भी हो, वो इस देश में रहे, क्योंकि देश अपना कोई धर्म नहीं बनाता। उसने पाकिस्तान का जो उदाहरण था, जिसने पाकिस्तान ने खुद का धर्म इस्लाम मान लिया था, तो भारत ने अपना कोई धर्म नहीं माना और सर्व धर्म संभाव को प्राथमिकता देते हुए यहां पर सभी को रहने की इजाजत दी गई। लेकिन उस समय पर एक बहुत बड़ा विषय यह बन गया कि जब देश इस प्रकार की भावनाओं से ओतप्रोत होगा कि बहुत से लोगों को यह लगेगा कि जब मुस्लिमों को उनका देश मिल गया तो ये देश डेडिकेटेडली उनका क्यों नहीं है। और इस बात को लेकर संभव है कि भविष्य में बहुत से विवाद हों, और बहुत से विवाद हों तो विवाद के कारण बहुत सारे धार्मिक स्थल जिनको लेकर के आज ये परंपरा है या ये मान्यता बैठी हुई है कि इन्हें मुगल काल के दौरान मुगल आक्रांताओं ने बदला था, कन्वर्ट किया था बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के भी मथुरा में विवाद है कि इन सभी टेंपल्स को औरंगजेब ने और बाबर ने अपने द्वारा तोड़ करके मस्जिद के रूप में कन्वर्ट किया था। तो ऐसी स्थिति में संभव है कि भारत के अंदर भविष्य में धर्म को लेकर लड़ाइयां हो। इसको ध्यान में रखते हुए, और हां, इस दौरान बाबरी मस्जिद वाला जो विवाद था ये काफी ज्यादा तूल पकड़ रहा था, क्योंकि बाबरी मस्जिद जो था वो भगवान राम की जन्मभूमि पर बना हुआ था। तो लोगों को यह विश्वास पूर्ण रूप से घर कर गया था कि भगवान राम की जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद, भगवान कृष्ण की जो जन्मभूमि है वहां पर भी एक मस्जिद, और काशी विश्वनाथ में भी एक मस्जिद बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में लोग निश्चित ही, जब देश उनका होगा तो आने वाले समय में इन जगहों को हटवाकर अपने स्थान की प्राप्ति करना चाहेंगे। यह विवाद तो होना ही था। इसको ध्यान में रखते हुए तत्कालीन सरकार ने 1991 में एक एक्ट पारित किया। उस एक्ट का नाम था साथियों प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इस 1991 के एक्ट में यह कहा गया कि 15 अगस्त 1947 के समय जिस प्रेमाइसिस में जो व्यक्ति पूजा किया करता था या फिर जो जिस धर्म की मान्यता को मानता था आजादी के दिन, वो बाद में भी उसी का रहेगा। यानी कि एक प्रकार से सारे विवादों को खत्म करने के लिए एक कानून लाया गया जिसका नाम था प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। और इस एक्ट के माध्यम से यह कह दिया गया कि जो देश की आजादी के समय जिस धर्म के द्वारा माना जा रहा था उसी के द्वारा माना जाता रहेगा। एक प्रकार से यूं समझिए कि किसी भी जगह पर कोई भी मंदिर या मस्जिद को लेकर के
क्लेम नहीं किया जाएगा, कोई केस नहीं किया जाएगा। ये बात तो सुनने में ठीक थी, लेकिन इसके पीछे भी एक विवाद था। विवाद ये था कि इसमें एक एक्सक्लूजन डाल रखा था, एक इसके अंदर एक प्रकार से समझिए अपवाद स्वरूप एक लाइन मेंशन कर रखी थी, और वो ये थी, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को छोड़कर। यानी कि ये सारी जो चीजें हैं ये सब पर लागू होती हैं, केवल जन्मभूमि वाला जो विवाद है उसे छोड़ करके। अर्थात यहां एक हिंट छोड़ दिया गया था, और वो ये था कि ये मामला तो आगे भी चल सकता है। लोगों ने उस मामले का फिलहाल परिणाम निकलता हुआ देख लिया। परिणाम यह है कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसी स्थिति में लोगों की आस्था और ज्यादा प्रबल हो गई, और उनका मानना है कि जब बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पर निर्मित की गई थी तो इसी प्रकार से काशी विश्वनाथ टेंपल में ज्ञानव्यापी मस्जिद का निर्माण हुआ था, और ऐसे ही कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर एक मस्जिद का निर्माण हुआ था, बगल में बिल्कुल वहां पर भी मस्जिद है। तो ऐसी स्थिति में एक सेंटिमेंट पैदा हुआ, और उस सेंटिमेंट के तहत 2019 में यह ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के वाराणसी कोर्ट के अंदर केस किया गया था, और इस केस के अंदर यह पाया, और वाराणसी कोर्ट ने परमिशन भी दे दी। फिर आप पूछेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिर मना क्यों कर दिया? क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट इस कानून को मानती हुई चल रही है कि ऑलरेडी जब एक कानून बना हुआ है जिस कानून के तहत ये विवादित विषयों के ऊपर किसी प्रकार की जांच नहीं हो सकती, तो आपने किस आधार पर निर्णय दे दिया? यानी कि सिविल कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो किस आधार पर दिया, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का मानना है कि ऑलरेडी एक ऐसा एक्ट है जिसमें यह मेंशन है कि 15 अगस्त को जो जिसको मान रहा था वो वही मानता रहेगा, तो फिर क्यों आपने निर्णय दिया? ये कारण को ध्यान में रखते हुए इस पर स्टे दिया गया है। लेकिन साथियों, अब ये टॉप ऑफ द टाउन हो गया है विषय। अब इसमें क्या रास्ते संभव हैं, क्या कर सकती है सरकार? बनते हुए सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए संभव है कि सरकार इस कानून के अंदर ही परिवर्तन ले आए, क्योंकि कानून में परिवर्तन लाना तो सरकार जो सत्तारूढ़ है उसके हाथ में है, स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार के हाथ में है। अगर संभव हुआ तो वो इस कानून में अगर संशोधन कर दिए तो संभव है कि ये वाली जो जगह है इनके बारे में भी जांच भविष्य में शुरू हो जाए। ये था पूरा की पूरा विषय। उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ गए हो। ठीक है, तो समझ में आ गया हो सारा मुद्दा क्या है, तो यह